रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका ईरान को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी में है, जिसके लिए जमीनी नाकाबंदी की जाएगी। चीन से आने वाली ईरान की आखिरी लाइफलाइन को काटा जाएगा। ईरानी बैंकों के सिस्टम की हर मदद काट दी जाएगी। अरब देशों के जरिए ईरान को तबाह करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। तो दक्षिण में ईरान का तटीय बॉर्डर 2800 किलोमीटर लंबा है, जहां अमेरिकी नौसेना मौजूद है। ईरान का आयात निर्यात यहां से पहले ही बंद है। कैस्पियन सागर में ईरान की तटीय रेखा 740 किलोमीटर लंबी है। ईरान की पश्चिमी सीमा पर इराक मौजूद है। इराक की 1599 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है। पश्चिम में ही तुर्की भी है। इसकी 534 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से सटी है। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान से ईरान की सीमा लगती है। ईरान आर्मेनिया के साथ 44 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अजरबैजान से 689 किलोमीटर लंबी सीमा सटी है। वहीं तुर्कमेनिस्तान का ईरान ने 1148 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है वो सटा हुआ है। ईरान के पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा 959 किलोमीटर और अफगानिस्तान की सीमा 921 किलोमीटर लंबी है। यानी ईरान का कुल लैंड बॉर्डर करीब 5566 किलोमीटर का है, जो कुल 7 देशों से लगता है। ईरान इन देशों के साथ जमीन के रास्ते व्यापार करता है। खास बात यह है कि ईरान व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करता। अब अमेरिका का प्लान इन देशों पर आर्थिक दबाव डालकर या लालच देकर व्यापार बंद करवाने का है, ताकि जमीनी सीमा को ब्लॉक कर ईरान की अर्थव्यवस्था पर 100% शिकंजा कसा जा सके। ट्रंप पाकिस्तान पर आसानी से दबाव बना सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद ने हाल ही में अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगे थे। तुर्की भी ट्रंप के प्लान में शामिल हो सकता है, क्योंकि एर्दोआन F-35 प्रोग्राम में फिर से शामिल होना चाहते हैं। आर्मेनिया पश्चिमी देशों से संबंध मजबूत कर रहा है। वो अमेरिका के कहने पर व्यापार बंद कर सकता है। अजरबैजान के इजराइल और अमेरिका से मजबूत रिश्ते हैं, वो ट्रंप के प्लान में शामिल हो सकता है। इराक बिजली और गैस के लिए बहुत हद तक ईरान पर निर्भर है। इराक के लिए व्यापार बंद करना काफी मुश्किल होगा, हालांकि विकल्प मिलने पर वो राजी हो सकता है। तुर्कमेनिस्तान अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर बहुत कम निर्भर है। वो अपने फायदों के हिसाब से फैसला लेगा। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, उस पर पहले से कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं। तालिबान तेल जरूरतों के लिए ईरान से जमीनी व्यापार जारी रखेगा। अमेरिका चीन की टी पॉट रिफाइनरियों और छोटे बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। चीन की छोटी छोटी प्राइवेट रिफाइनरियों को टी पॉट रिफाइनरियां कहा जाता है। ये चीन की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 25% संभालती हैं। ये रिफाइनरियां छोटे बैंकों के जरिए ईरान की लाइफलाइन बनी हुई हैं। ईरान की लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। समुद्री नाकेबंदी के बाद ईरान रेल मार्ग के जरिए चीन को तेल की सप्लाई कर रहा है, जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से होते हुए चीन पहुंचता है। ईरान से आने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा चीन की टी टॉप रिफाइनरीज खरीदती हैं। इन्हें भारी डिस्काउंट पर ईरान से तेल मिलता है। ये तेल रिफाइनरीज छोटे बैंक्स के जरिए युआन में भुगतान करती हैं। खास बात यह है कि सारा पैसा चीन के CIPS सिस्टम के जरिए ईरान पहुंचता है, जिसे चीन ने अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम के जवाब में तैयार किया है। अब अगर अमेरिका चीन के छोटे बैंकों और टी टॉप रिफाइनरीज पर प्रतिबंध लगाता है, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका या दूसरे देशों से कोई कारोबार नहीं करते। इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चीन के घरेलू बाजार पर आधारित है। जैसे टी टॉप रिफाइनरीज अपना सारा तेल घरेलू मार्केट में खपाती हैं। ऐसे में अगर अमेरिका इन पर प्रतिबंध लगाता भी है, तब भी ईरान की इस लाइफलाइन को अमेरिका काट नहीं सकेगा। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का डिफेंस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हम इससे बेहद खुश हैं। ये दिखाता है कि पश्चिम एशिया साथ आ रहा है। ये देश आखिरकार ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे।